Good morning, students. In yesterday's class, we have already been studied about the concept of electric current. That what is an electric current? Now, in next, we will study about electric potential and potential difference. Now, potential difference and current, they are of equal importance because an electric current cannot flow through a conductor at its own. There must be certain pressure, or we can say electric pressure, who will compel the electrons to move in a particular direction. हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है. इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो है, लेकिन चार्जेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कौन करेगा? हु विल कंपेल देम? तो उसी के लिए हमारे पास में है पोटेंशियल डिफरेंस. बट बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, हम कुछ डिफरेंट डेफिनेशन स्टडी करते हैं. आई होप कि आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. द फर्स्ट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया दैट लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. लेकिन आप देखते हैं कि ये जब फोर्स लगाते हैं दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. जैसे हम किसी को पुश करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने हाथों से पैरों से उस चीज पर फोर्स अप्लाई करते हैं. बट हाउ ए चार्ज विल एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर चार्ज? आपने कभी देखा है? आप बॉल को जब ड्रॉप करते हैं तो बॉल हमेशा डाउनवर्ड आती है और हम कहते हैं कि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है, इसको पुल कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. क्या आपको वो फोर्स कभी विजिबल होता है? ऑब्वियसली नॉट. एक्चुअली क्या होता है, एक चार्ज अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है और जिस एरिया में वो इन्फ्लुएंस है दैट इन्फ्लुएंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस इन्फ्लुएंस में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो ये चारों तरफ सराउंडिंग का जो एरिया है, जिस एरिया में दूसरा चार्ज एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे हम कहते हैं अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें देन अर्थ विल अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो ग्रेविटेशनल फील्ड है क्योंकि वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है. सिमिलरली चार्ज के सराउंडिंग में जिस एरिया में दूसरा चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट सराउंडिंग एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. So electric field, it is the area around a charge where electric force can be experienced by another charge. तो जितने एरिया में उसका इफेक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा कि दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, दैट सराउंडिंग एरिया और इफेक्टिंग एरिया, इन्फ्लुएंस्ड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Actually, electric potential is related to the work because work is another form of energy. So, अगर आपको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 कूलम चार्ज दे दिया जाए एंड इफ यू आर आस्क्ड टू मूव इट फ्रॉम इनफाइनाइट, कहां तक लाना है? टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू सम वर्क. सो दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinite to a point in electric field, this is called electric potential. आप जो वर्क करेंगे 1 कूलम चार्ज को मूव करने में आप जो वर्क करेंगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. लेकिन मूव कहां से करना है? फ्रॉम इनफाइनाइट. कहां तक करना है? टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है. नाउ मैथ्स पढ़ी है आपने, मैथ्स में आपने देखा है अगर Q चार्ज को मूव करने में अगर W वर्क करना पड़े तो 1 चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली W upon Q. So amount of work done in moving a 1 coulomb charge, it is W upon Q. So this is electric potential. So formula for electric potential is V and it is W upon Q. Q चार्ज को मूव करने में W वर्क करना पड़ता है तो 1 चार्ज को मूव करने में W upon Q वर्क करना पड़ेगा. And this work done in moving plus 1 coulomb charge, this is electric potential at that point. तो हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है, हर पॉइंट पर लाने में अलग वर्क करना पड़ेगा, तो हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा. नाउ in the honor of scientist
Alexandre Volta, the unit of potential is volt. As unit of work is joule and unit of charge is coulomb, so this volt is equal to joule per coulomb. So we can define 1 volt. For 1 volt, work 1 joule and charge 1 coulomb. The potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge. कहाँ से? From infinite to that point in electric field. जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट तक लाना है आपको. कहाँ से लाना है? इनफाइनाइट तक. कितना चार्ज लाना है? 1 कूलम चार्ज. अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा? 1 जूल. तो उस केस में पोटेंशियल उस पॉइंट पर कितना होगा? पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल. नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. वर्ड से क्लियर है? दिस इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल. मैंने अभी आपको बताया हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है. अब हम 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं, पोटेंशियल पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. तो ए का पोटेंशियल अलग होगा, बी का पोटेंशियल अलग होगा. दोनों के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. सो अगेन दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज नॉट फ्रॉम इनफाइनिटी, फ्रॉम वन पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी ऑफ कंडक्टर. तो कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है? चार्ज कितना है? 1 कूलम चार्ज है. तो उस केस में जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. सो वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी. सो दिस इज VA माइनस VB. वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड चार्ज. तो Q कूलम चार्ज के लिए अगर W वर्क करते हैं तो 1 कूलम चार्ज के लिए W अपॉन Q होगा. A से B तक मूव कर रहे हैं, सो दिस इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल. सो इट इज VAB. Formula for potential difference and potential is same. And again, just like potential, unit of potential difference is also a volt. So again, you can define 1 volt potential difference. The potential difference between 2 points of conductor is said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving 1 coulomb charge. Not from infinite, from one point to another point. तो 2 points कह दिया तो obviously उनको move करने में जितना ही वर्क होगा वो 1 जूल होगा और चार्ज कितना होगा? 1 कूलम होगा. So 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Okay. Now, as I have told you that who will compel the charges to move in a particular direction. So potential difference is equivalent. It is not same. It is equivalent to electric pressure difference. आपने देखा होगा कि वाटर को हम जब हाइट पर स्टोर करते हैं उसी के कारण वाटर लो लेवल तक फ्लो करता है. वाटर हमेशा हायर लेवल टू लोअर लेवल मूव करता है. तो यहाँ हाइट का डिफरेंस है वो प्रेशर क्रिएट करता है. अगर हाइट का डिफरेंस नहीं होगा तो प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा. सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस भी एक इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस है. एक पॉइंट पर प्रेशर हाई होता है और एक पॉइंट पर प्रेशर कम होता है. इलेक्ट्रिक प्रेशर कम होता है और यही चार्जेस को कंपेल करता है टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन ए कंडक्टर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. अदरवाइज आप प्रेडिक्ट करें कि इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है. इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कंप्लीटली रैंडम है, जिगजैग है. जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं एट द सेम टाइम उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड में भी मूव कर रहे हैं. सो ओवरऑल वेलोसिटी और ओवरऑल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज जीरो. इसलिए आप देखते हैं आपके पास में कोई कंडक्टर है और आप अगर उसको हाथ लगाएं तो आपको करंट महसूस नहीं होगा. बट व्हेन ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टेड फ्लोइंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विल कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. जब ये सभी इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट का फॉर्मेशन होगा. बट इन नॉर्मल कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एट रेस्ट. वो उसमें भी मूव कर रहे हैं लेकिन वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिगजैग पाथ पर मूव कर रहे हैं, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मूव कर रहे हैं, इसीलिए करंट का फॉर्मेशन नहीं होता. नेक्स्ट, नेम द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने के लिए आप क्या डिवाइस यूज करेंगे? सेल एंड बैटरी. ये हम कॉमनली यूज करते हैं. वी आर हैविंग सेल and battery in our remote control, in clock and toys, in many other devices. The other thing is electric generator.
इट इज ऑल्सो यूज टू डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस। हम देखते हैं लाइट चली जाती है, हम स्कूल्स में, बैंक में हम इलेक्ट्रिक जनरेटर का यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ए डिवाइस which is used to produce potential difference. Now name the device which is used to measure potential difference. मेजर करने के लिए जो डिवाइस है, एज द यूनिट इज वोल्ट, तो वोल्ट को मेजर करने के लिए जो मीटर होगा दैट इज वोल्ट मीटर। दिस इज द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर, ए राउंड शेप इंस्ट्रूमेंट, मेंशन्ड V फॉर वोल्ट मीटर, वन टर्मिनल इज प्लस, वन टर्मिनल इज माइनस। वोल्ट मीटर को आप प्लस और माइनस के साथ ही कनेक्ट करेंगे। Now voltmeter is always connected in parallel. Parallel lines आपको पता है, जो पाथ है उसके along नहीं, उनके parallel. Between two points where you have to find potential difference. Suppose मुझे A और B के बीच में potential difference measure करना है, so I will connect voltmeter in this way. एक टर्मिनल A से कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल B से कनेक्ट होगा। But the important thing is that voltmeter do not draw any current from circuit. voltmeter के थ्रू करंट पास नहीं होती, ये सिर्फ ये बताएगा A से B तक पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। और करंट पास क्यों नहीं होती? बिकॉज इट ऑफर्स एन इनफाइनाइट, आइडियली है इनफाइनाइट, अदरवाइज इट ऑफर्स ए वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, तो जो भी ये करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसलिए इस पाथ से करंट पास नहीं होती, करंट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगी, इस वायर के थ्रू पास होगी। So because of infinite or very high resistance, current cannot pass through this voltmeter. So this is all about voltmeter, how it is connected and what are its characteristic, that it's, देखिए आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मींस ओपन सर्किट, लेकिन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली हम जो वोल्टमीटर यूज करते हैं दे हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस, कि इस वोल्टमीटर से करंट पास ना हो। करंट सिर्फ इस पाथ से पास होनी चाहिए, हमें इस पाथ से जब करंट फ्लो होती है तो उस समय कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है वो मेजर करना है, तो ये सिर्फ पोटेंशियल के डिफरेंस को मेजर करने के काम आएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो देखें इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर वायर, इट मस्ट बी ए क्लोज्ड पाथ। ओपन पाथ कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं होता क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं होती, क्लोज्ड पाथ में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। सो ए क्लोज्ड पाथ ऑफ कंडक्टर वायर, कंडक्टर वायर से आप बनाएंगे कंटेनिंग ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। करंट के फ्लो के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कंपलसरी है, तो उसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होगा। लोड्स होंगे, लोड्स आर डिवाइसेस हु कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। स्विचेस होंगे टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, एंड अदर एलिमेंट्स होंगे, कुछ अदर टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, हु मेजरिंग डिवाइसेस हो सकती हैं, और इन सभी को मिला करके जो डिवाइस बने, जो पाथ बनेगा, दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। हम देखते हैं हमारे घरों में भी कनेक्शंस होते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कनेक्शन लेते हैं, एक वायर होता है, घरों के अंदर भी स्विचेस होते हैं, फैन होता है, ट्यूबलाइट्स होती हैं, हीटर होता है, गीजर होता है, एसी होता है, ये सभी लोड्स हैं। इसके अलावा कुछ मेजरिंग डिवाइस भी होती हैं, इलेक्ट्रिक मीटर्स भी होते हैं, और उन सभी को कनेक्ट करने के लिए वायर्स होते हैं। वायर्स कंडक्टर वायर हैं, वायर्स के थ्रू ही हम इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। सो दिस क्लोज्ड पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। नाउ व्हाट इज schematic circuit diagram? Circuit diagram is a schematic drawing showing the way the electric devices are connected in a circuit in is called circuit diagram. आप डिफरेंट एलिमेंट्स को किस टाइप से कनेक्ट करेंगे, इसके लिए अगर आप एक ड्राइंग बनाते हैं, दैट ड्राइंग इज नोन एज सर्किट डायग्राम। ये जो सिमेटिक ड्राइंग है ये आपको क्या बताएगा? इट विल टेल यू कि आपको डिवाइसेस को कैसे लगाना है, क्या उनका मेथड्स है, किस पोलैरिटी के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना है या नहीं रखना है, और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी या नहीं होगी, वो प्रॉपरली क्लोज्ड है या नहीं है, इन सभी को शो करते हुए जो आप सिमेट्रिक ड्राइंग ड्रॉ करेंगे, दैट सिमेट्रिक ड्राइंग इज नोन एज सर्किट डायग्राम। इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर or in the end of today's lesson, I will draw a circuit diagram and will explain it. So for drawing circuit diagram, first we must know about different components, and the most important component is connecting wire. Connecting wire connections के लिए यूज होता है, different devices को connect करने के काम आता है,
एंड द कनेक्टिंग वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। हम मैक्सिमम टाइम कॉपर का ही यूज करते हैं बट स्टिल यू कैन यूज एल्यूमिनियम ऑल्सो। नाउ दीज वायर्स आर कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। इन वायर्स के ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है। आप देखते हैं घरों में हम जो वायर यूज होते हैं उनके ऊपर येलो, रेड, वाइट, ब्लैक इस कलर का कुछ प्लास्टिक या पीवीसी इंसुलेशन होता है और ये इंसुलेशन हमें इलेक्ट्रिक शॉक से, वो इलेक्ट्रिक करंट से वायर के थ्रू फ्लो हो, सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं। इट इज गुड कंडक्टर, कि जो भी आप मटेरियल ले रहे हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द गुड कंडक्टर्स ऑफर वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, मींस दे डू नॉट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। वो करंट के फ्लो को अपोज नहीं करते, इसलिए उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, स्मॉल होता है। एंड इफ यू ड्रॉ ए डार्क लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द सिंबल फॉर कनेक्टिंग वायर। तो सर्किट में जहां भी स्ट्रेट लाइन है वो कनेक्टिंग वायर है मेड अप ऑफ कॉपर। सेकेंड इज रेजिस्टर। रेजिस्टर दे अपोज द फ्लो ऑफ करंट। वन हु रेजिस्ट, जो फ्लो को अपोज करे, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। एंड रेजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ अलॉय सच एज मैग्नीन और कांस्टेंटन। लेबोरेटरी में हम मैग्नीन एंड कांस्टेंटन का यूज करते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज नाइक्रोम ऑल्सो। Nichrome is also an alloy of nickel, chromium and manganese. So मैग्नीन एंड कांस्टेंट देर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड alloys और ये स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के काम आते हैं। सो दिस जिगजैग ड्राइंग फॉर ए रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज फिक्स और कांस्टेंट। लेकिन अगर आपके पास कोई रजिस्टर है जो वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज टू साइंस। And for variable resistance we can use one more name, that is rheostat. Rheostat is actually a variable resistance whose resistance can be changed. Okay, so ये zigzag path क्यों है? जैसे आपने देखा होगा रोड साइड पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो हमारी स्पीड को अपोज करते हैं और उनका स्ट्रक्चर भी इसी टाइप से होता है। Similarly, this is the zigzag path in the flow of current and it will oppose the flow of current through while passing through this wire. That is why this is a resistor. So this is general representation. Wire ऐसा zigzag नहीं होता, wire वही straight होगा, but zigzag representation represents that it will oppose the flow of electric current. Key is a switch in circuit और switch का काम आपको पता है that it is used to स्विच ऑफ और स्विच ऑन द सर्किट। सर्किट को ऑन करना हो या ऑफ करना हो तो उसके लिए हम की का यूज करते हैं। एंड इन लेबोरेटरीज जनरली वी प्रेफर टू टाइप्स ऑफ कीज, वन इज प्लग टाइप एंड सेकेंड इज टैपिंग की। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑन की व्हेन प्लग इज इंसर्टेड इन द की, व्हेन प्लग इज नॉट इंसर्टेड इट इज ऑफ। टैपिंग की व्हेन इट हैज बीन टैप्ड so circuit is complete and this is off when it is not tapped. So these two types of keys are used in laboratories. So these represents circuit is on and these two key represent circuit is off. What is a cell? Cell is a source of potential difference. Potential difference को maintain करने के लिए हम cell का use करते हैं और एक cell में one pair होता है एनोड एंड कैथोड का। एक प्लेट एनोड की होगी और एक प्लेट कैथोड की होगी और इसका जो वन पेयर है that represents a cell. This is the plus plate and this is minus plate and it represents a cell. जो long line है it represent that it is at high potential. Minus line जो छोटी है वो represent करती है ये low potential पर है। दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपको कि फ्लो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल होता है, तो दिस इज हाई लेवल एंड दिस इज लो लेवल, तो ये इस टाइप से रिप्रेजेंट किया। व्हाट इज ए बैटरी? जब आप डिफरेंट सेल्स को सीरीज में कंबाइन कर देते हैं देन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। एंड बैटरी का मेन एम क्या है? सेल्स को हमने कंबाइन किया है सीरीज में जस्ट टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हम घरों में भी देखा होगा, रिमोट में हम कई बार 2 सेल यूज करते हैं, टॉयज में हम 3 और 4 सेल यूज करते हैं। तो मैनी सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बैटरी का फॉर्मेशन करेगा और बैटरी का यूज करने पर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है। यू कैन सी देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स
series combination, 3 cells are there and we have connected them in series. Plus, minus, and plus and minus. Galvanometer. Galvanometer is a device which is used to detect presence of electric current. किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं, इसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास गैल्वेनोमीटर होगा. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर G. यहाँ कोई पोलरिटी नहीं होती, आप इसको किसी भी वे में कनेक्ट कर सकते हैं. गैल्वेनोमीटर इज एबल टू डिटेक्ट करंट फ्लोइंग इन एनी डायरेक्शन. लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रही है, राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रही है, ये दोनों करंट को मेजर करेगा. As already you have studied about voltmeter to measure potential difference. Detailed properties already बता दी गई हैं आपको. प्लस साइन एंड माइनस साइन, ये पोलरिटी है. प्लस साइड से स्टार्ट करते हुए पहला टर्मिनल प्लस आएगा, नेक्स्ट टर्मिनल माइनस होगा. Ammeter, it is used to measure electric current in circuit. Again letter A, plus and minus. Rheostat, variable resistance. Rheostat is used to control flow of electric current in circuit. सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए जनरली वी यूज रियोस्टेट. सिंपल फिनोमिना है, अगर आप करंट को ज्यादा अपोज करेंगे तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और करंट को अगर आप कम अपोज करेंगे देन करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. सो वेरिएबल रेजिस्टेंस, सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर रियोस्टेट. इफ देयर इज ए जॉइंट ऑफ वायर, it is represented in this way. If two wires are crossing without any joint, then they are represented in this way. This is the symbol for an electric bulb. Now come to the conclusion. मैंने आपको already बताया था that we will draw a circuit diagram. So this is cell, plus terminal and minus terminal. Ammeter is connected along the path. सो प्लस से स्टार्ट करेंगे, पहला टर्मिनल प्लस आएगा, सो दिस इज एन अमीटर जो करंट को मेजर करेगा. वी हैव कनेक्टेड द डिवाइस बल्ब, वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब एंड देन अनदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब. नाउ माइनस से स्टार्ट करें, दिस इज की, दिस इज रियोस्टेट एंड द सर्किट इज कंप्लीट. बल्ब पर कोई टर्मिनल्स नहीं है, की पर टर्मिनल्स नहीं है, सॉरी पोलरिटी नहीं है, एंड रियोस्टेट पर भी पोलरिटी नहीं है, प्लस माइनस पोलरिटी. नाउ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो बल्ब के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. प्लस साइड से स्टार्ट करेंगे देन फर्स्ट टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, माइनस से स्टार्ट करेंगे देन ये टर्मिनल नेगेटिव होगा. अमीटर हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज. आप ध्यान रखें इस सीरीज में यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट एनीवेयर इन दिस पाथ. ये जहाँ भी डार्क लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कंडक्टिंग वायर को. आप इस अमीटर को यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं. अमीटर कैन बी कनेक्टेड हियर आल्सो, it can be connected here also, it can be connected here also, it can be connected here. Ammeter can be connected here also, it can be connected here also. But this ammeter cannot be connected in this branch because this is the parallel branch. Ammeter is connected in series, means along the path where the electric current is flowing. तो current is flowing in this circuit. हालांकि मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि इसमें मैंने एरो साइन शो नहीं किया है. The electric current will start flowing from positive terminal and it will flow in this way. I will make it correct. आप भी इसमें एरो साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Mark one arrow sign, another arrow sign, another arrow sign and another arrow sign. So no current will flow through this voltmeter. So this is all for today. Just revise the material and if you have any query you may ask